तो फ्रेंड्स आज हम रिव्यू करेंगे ऑल्टस स्पेस बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड न्यू चंडीगढ़ का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें इन्होंने 2 फेजेस की डेवलपमेंट की है। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 में आता है हमारा सी डी और ई पॉकेट, और फ़ेज़ 2 में इन्होंने पॉकेट्स नहीं बनाई, वो एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल सराउंडिंग है। तो ऑल्टस स्पेस बिल्डर के बारे में बताना चाहूँगा। ये आज हम इस वीडियो में ट्रू रिव्यू करेंगे। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों प्राइस कम है, क्या इसमें कोई लिटिगेशन तो नहीं है, क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज हम पूरा का पूरा ऑल्टस स्पेस बिल्डर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। अभी हम खड़े हैं ऑल्टस स्पेस बिल्डर के फ़ेज़ 1 में। जी हाँ, ये हमारा VR5 रोड है जो मेडी सिटी से आता है। मेडी सिटी, इको सिटी, डीएलएफ के बाद हमारा ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी आ जाता है। उसके बाद ऑल्टस का फ़ेज़ 1 सी और डी पॉकेट शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा स्टेडियम रोड आ जाता है। स्टेडियम रोड से भी इसकी अप्रोच रहने वाली है, और हमारी जो पीजीआई का रोड है, जिसको मध्य मार्ग एक्सटेंशन बोलते हैं, वहाँ से भी हम आ सकते हैं। VR5 रोड है, ये वर्टिकल रोड रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं कि इसका थोड़ा प्राइस अदर प्रोजेक्ट से कम है। तो इसका प्राइस कम होने का रीज़न क्या है? जी हाँ, कंपनी, अगर इसको आप थोड़ा सोचें विचारें तो आपको पता लगेगा कि कंपनी से ये जो माल है, कंपनी ने जो प्लॉटिंग है आर्मोर्ड सारी की सारी बहुत पहले सोल्ड कर चुकी है। तो कंपनी का सारा प्लॉटिंग बिक चुका है। अभी बिकने के बाद कंपनी को जो फंडिंग थी वो आ चुकी है, और नई जो डेवलपमेंट पे पैसा कंपनी को निकालना पड़ता है। तो नेचुरली जो जब कंपनी को बेसिक जो नीड्स थी वो कंपनी ने यहाँ दे रही है कंपनी। बट अगर लग्जरी की बात करें, क्लब हाउस लेना है, अच्छे से पार्क मेंटेन करने हैं, तो उसके लिए पैसा निकालना पड़ता है। तो वो चीज़ों को लेके आपको पता है, कोई भी बिल्डर हो तो जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हों या उसमें वो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बट जो चीज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है कि वो फंडिंग ज़्यादा नहीं करना पाते। जैसे RWA बन चुकी है, वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, इनका एक ग्रुप बना हुआ है RWA का, ऑल्टस का, तो वो कंपनी के साथ ऑलरेडी अटैच हैं। बट अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक फैसिलिटीज़ कंपनी सारी प्रोवाइड कर रही है। आप देख सकते हैं रोड सारे के सारे पक्के हो चुके हैं, पार्क भी बीच में मेंटेन्ड हो चुके हैं, सीवरेज, वाटर, सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल रहे हैं। बट बीच बीच में काफ़ी जगह कुछ कंपनी के कुछ लेआउट्स प्लान्स हैं, कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जहां अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑल्टस स्पेस बिल्डर में मिल नहीं रहे। बट अगर हम बात करें तो गुमाडा की तरफ से एक सारी की सारी साइट्स, चाहे ऑल्टस फेज़ 1 है, CDE पॉकेट है, या फेज़ 2 है, तो इसकी अप्रूवल सारी ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। जो जो रजिस्ट्रीज हो रही हैं, बैंक लोन हो रहा है। बट ई पॉकेट का कुछ एरिया है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे अभी बैंक लोन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। जो नई इनकी एक्सटेंशंस आई थी ई पॉकेट की, बट उसमें लैंड क्लियर है, अप्रूवल सारी आ चुकी हैं, बट डेवलपमेंट स्लो है, और धीरे धीरे कंपनी उसको बेच रही है ने। तो होप्स हो कि वहाँ पे थोड़ी जो डेवलपमेंट है थोड़ी अच्छी करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा सोल्ड आउट है। बट उसके बाद भी कंपनी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे रही है। या तो RWA का प्रेशर है, या गमाडा, आपको पता है रेरा आ चुका है, गमाडा है, लोक अदालत हैं, तो कभी रिट पा जाते हैं। तो इसी वजह से आपने सुना भी होगा कंपनी के ऊपर कुछ ED की रेड भी हुई थी लास्ट कुछ दिन पहले, बट उसमें इनको क्लियरेंस मिल चुकी है। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑल्टस स्पेस बिल्डर फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 और ई पॉकेट के प्राइसिंग क्या हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ खड़े हैं ई पॉकेट में, जहाँ पे अगर बात करें तो इसी रोड के ऊपर 1.5 लाख प्लस का रेट भी है। बट इसका यहाँ पे आज भी आपको 80-90 हज़ार रुपये गज में 238 स्क्वायर यार्ड, 333 स्क्वायर यार्ड, 475 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे स्मॉल साइज़ है 100 स्क्वायर यार्ड, जो आपको 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख के बीच में मिल जाता है। उसके बाद 238 स्क्वायर यार्ड का है, जो आपको पड़ता है 1 करोड़ 80 लाख से लेके 1 करोड़ 80 लाख के जो प्लॉट्स हैं, वहाँ पे अभी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम देखें कि जैसे ये डी पॉकेट के कुछ प्लॉट्स हैं, सामने आपको दिख रहे होंगे, ई पॉकेट के 238 के यार्ड के हैं, ये 2 करोड़ प्लस चले जाते हैं, 2 करोड़ 20 लाख तक भी इनका प्राइस है। ऐसे 333 गज के प्लॉट हैं, वो सामने आपको दिखेंगे। 333 का कुछ सी में भी है, डी में भी है। ये जो कॉस्ट करते हैं अप्रोक्स आपका 2 करोड़ 60 लाख से लेके 3 CR भी कुछ लोग डिमांड करते हैं। बट जो 3 CR की रेंज में अगर कोई बायर है जाना चाहता है, तो उसके लिए काफ़ी ऑप्शंस और
ओपन हो जाते हैं, लाइक और ओमेक्स के हैं, मनोहर सिंह है, गमाडा इको सिटी 2 है। तो क्योंकि उनकी डेवलपमेंट थोड़ा इससे ज़्यादा बेटर मानी जाती है। एक माइंडसेट भी है, लोग सोचते हैं कि वो सेफ़ है, सिक्योर है, बट यहाँ पे भी आपको देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी भी मिल जाती है। ऐसे ही 475 गज के प्लॉट की बात करें तो 475 गज कुछ मेन रोड 200 फीट रोड को फेसिंग है, कुछ उनकी बैक पे हैं। जो बैक वाले हैं वो 4 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ के बीच में मिल जाते हैं। जो मेन रोड की फेसिंग है उनकी अलग अलग डिमांड है कि वो सेमी कमर्शियल प्लॉट हो जाते हैं। कोई 6 करोड़ मांगता है, कोई 6.5 मांगता है, कोई 5 करोड़ में भी दे के चला जाता है। तो फ्रेंड्स, रेंट हैं जो डिमांड कुछ होती है, नेगोशिएशंस होती हैं इन सारी प्राइजेस में। तो आप अगर बायर हो तो ज़रूर नेगोशिएट करें। सेलर्स को भी पता है, उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2009-10 में, ये 5500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से बेचना शुरू हुआ था। उसके बाद इसकी 2700 रुपये ईडीसी, आईडीसी और लाइसेंस फीस आई थी। यानी 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपये तक बिके हुए हैं। आज कंपनी जो फ्रेश है ई पॉकेट का माल, वो 50-60 हज़ार रुपये गज में भी बेच रही है। 70 हज़ार का भी रेट है। छोटे प्लॉट्स लाख रुपए गज तक भी बिक रहे हैं। तो ऐसे ई पॉकेट में हमारे पास सबसे जो मिनिमम साइज़ है 120-125 गज के हैं प्लॉट हैं, वो आपको 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 25 के बीच में मिलेंगे। और जो हमारे 157 गज के प्लॉट हैं वो पुराने ई पॉकेट में है और नई एक्सटेंशन में भी हैं, वो आपको 1.5 करोड़ के आसपास मिलता है, 140 से 150 के बीच में। और वैसे ही 242 गज, 238 गज के हैं, वो उसका प्राइस ई पॉकेट में आपको अप्रॉक्स कॉस्ट करता है, आप मान के चलिए 1 करोड़ 60 लाख से लेके 170 के बिटवीन। मांगने वाले 180, 190 भी मांगते हैं वहाँ पे, बट जो डील्स हो रही हैं वो 170 से नीचे नीचे ही हो रही हैं। ऐसे 315 गज या 350, 333 गज, 350 गज के प्लॉट हैं, वो भी आपको अप्रोक्स वही 65-70 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड के बीच में मिल जाते हैं। ऑल्टस फेज़ 2 की बात करें तो उसकी अप्रोच बहुत अच्छी है। वो एयरपोर्ट रोड से अगर आप मोहाली की तरफ से एंटर करते हैं तो ऑल्टस फेज़ 2 बहुत अच्छी लोकेशन है। बट वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें इंटरनल, वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है। अभी लोग वहाँ पे घर बनाना, इतने ज़्यादा फैमिलीज नहीं आ रहे, जिनको ज़रूरी था उन्होंने, कुछ नए लोगों ने बना लिया। वो पॉकेट भी क्योंकि थोड़ी अलग है, सारे न्यू चंडीगढ़ से थोड़ी कटी हुई है, साइड में चल जाते हैं। उसके साथ सनटेक का प्रोजेक्ट है जो कि CLU कैंसिल होने की वजह से अटका पड़ा है, उसका भी शायद जल्दी क्लियरेंस आ जाए। काफ़ी टाइम से बोल रही हैं कंपनी की हम ले आएंगे, बट उन जो ईडी की रेट थी उसमें सनटेक का भी मेन था कि उन्होंने रॉन्ग, थोड़े साइन रॉन्ग किए हुए थे, और काफ़ी चीज़ें हैं उसके बारे में। अगर आप कोई भी बात करना चाहें तो जो स्क्रीन पे मेरा नंबर है उस पर कॉल करके आप मुझसे उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फेज़ 2 की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 110 गज के प्लॉट मिल जाएंगे, 150 गज मिल जाएगा, 160, 175। वैसे जो मेजोरिटी में वहाँ पे प्लॉट साइज़ है वो है 242 गज, 342 गज और 475 गज। 242 गज का प्लॉट वहाँ पे भी आपको 180 2 CR के नीचे नीचे 180, 170 के आसपास मिल जाता है। 342 गज वही आपको 2 करोड़ 30 लाख से लेके 2 करोड़ 70 लाख के बीच में मिल जाता है, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। और जो 475 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है फेज़ 2 में, वो आपको 3.5 करोड़ के आसपास मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे, अगर हम बात करें इसकी फाइनल क्या है, इसका कंक्लूज़न, तो न्यू चंडीगढ़ का आउटर स्पेस बिल्डर कुछ कमियों के साथ साथ एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है। सेंटर ऑफ द सिटी है अगर फेज़ 1 की करें। फेज़ 2 है, मेन एंट्री है, मोहाली से आते हैं तो फर्स्ट प्रोजेक्ट वही पड़ता है। कुछ कमियों के साथ साथ कुछ प्लस पॉइंट यह है कि चीज़ें क्लियर हैं, गमाडा से सब कुछ पास है और लोन हो रहा है, पोजेशन रेडी चीज़ है, बट डेवलपमेंट उतनी नहीं है जितनी हम अदर प्रोजेक्ट्स लाइक DLF और मैक्स में देखते हैं। शायद अगर ये भी वैसी डेवलपमेंट करते, कुछ साइट पे और पैसा खर्चते, इस अपनी जो टाउनशिप पे ध्यान देते, तो आज इसके जो प्राइस हैं वो भी ओमैक्स DLF के बराबर होते। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये DLF के बिल्कुल साथ सटा हुआ ये बिल्कुल प्रोजेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जानकारी लेने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम न्यू चंडीगढ़ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी ट्रू रिव्यू आपको बताते हैं। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है न्यू चंडीगढ़ में, अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं, हम न्यू चंडीगढ़ के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हों
या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो, हम सभी में डील करते हैं। हम लैंड इन्वेस्टमेंट करवाते हैं आपको, प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में जो सेफ सिक्योर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जो लॉन्च हो चुके हैं, आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है, आप रहने के लिए देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, या अभी आपने नहीं रहना है, आप अपनी मनी रोटेशन को करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे जो स्क्रीन पे मेंशन्स नंबर हैं, आप इन नंबर पे कॉल करके हमसे अपनी जो भी आपकी क्वेरी है हमसे साझा कर सकते हैं। आप कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए हर टाइम उपलब्ध रहते हैं। हमारा जो मेन वर्किंग टाइम है 10:30 बजे के बाद से लेकर 6 बजे तक रहता है, तो आप इस टाइम में कभी भी अगर आप 8-9 बजे तक भी कॉल करना चाहें तो हम कॉल पिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रही, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम पे भी वेल्थ केयर एक्सपर्ट के नाम से एक पेज बना हुआ है, तो उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलें।